गुड मॉर्निंग दोस्तों, गणेश पाठशाला में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपका मोबाइल तक पहुँचे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करते समय घंटी बजाना नहीं भूलिएगा, घंटी जरूर बजाइएगा, ठीक है। चलिए, आज हम लोग संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.6 भाग 8 कक्षा 9 को लाए हुए हैं। यदि आपने भाग 1 से 7 तक अलग अलग है, 7 क्लास है, अलग अलग है, नहीं देखे तो उस क्लास को आप मेरा चैनल में दिया है, देख सकते हैं। चलिए, आज हम कक्षा 9 का भाग 8 लाए हैं। उसमें हम लोग क्या बताया है, बोला है कि घातांक नियम। क्या बोला है? घातांक नियम। घातांक नियम 4 होता है, ठीक है। उस चारों को हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें नंबर 1 में दिया है, नंबर ए में दिया है। सबसे पहले आप जान लीजिए, नीचे वाला को आधार बोलते हैं, ऊपर वाला को बेस पावर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आधार सेम है ना, यहाँ पर आधार क्या है? सेम है। इसे उसी तरह सेम वाला एक हम उदाहरण लेते हैं, जैसे कि 2 लिए, तो 2 लिए हम, तो पावर अलग ले लेना, 2 पर पावर 3, और फिर 2 ही लेते हैं, क्योंकि ए सेम है, तो यहाँ 2 सेम है, बेस सेम लिए। चलिए, 4 ये हो गई। अब आगे करते हैं। अब ये दोनों आधार जो ए है ना, वो ए उस दोनों मिलके एक ए बन गया, मिस ए बन गया, मिस 2 बन गया, ठीक। और दोनों पावर क्या हो गया? जुट गया, mn। तो इस तरह 4 3 7 ये हो गया मेरा ए नंबर का उदाहरण। इस तरह और आप ले सकते हैं, जैसे बी नंबर का एक उदाहरण लेते हैं। बी नंबर क्या है? ए है मेरा आधार, और पावर पर m है, फिर दोनों पर पावर पर n है, तो उस तरह लेते हैं 3, ठीक है। ए का मान 3 ले लिए, उस पर फिर पावर है तो ले लिए 2, अब फिर उस पर पावर है तो मिल लिए 4। तो क्या होता है? पावर इस तरह के जब कंडीशनर होता है ना, तो पावर हो जाता है गुना, तो 3 का 3 रह गया, 4 दूना 8। ये बोला भी उदाहरण एक ले लिए। इस तरह का और हम सी नंबर भी उदाहरण लेते हैं, ठीक है। सी नंबर दिया है, बेस समान है लेकिन परिमेय संख्या में, ठीक है, बटे में भिन्न में है। तो जैसे कि 3 लिए, 3 पर पावर 4 बटे mn अलग अलग है, बेस आधार सेम है, इस 3, फिर यहाँ लिए 2 अलग अलग mn, तो 4 2 इस तरह कुछ ले लिए। कुछ आप भी ले सकते हैं। क्या हो जाता है? दोनों बेस मिलके एक बेस बन गया, मिस 3 बन गया, दोनों घट गया। इस तरह जब कंडीशन है ना, m घटा n, तो उस तरह 4 घटा 2, 4 घटा 2, 3 का 4 में 2 गया तो 2, ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग डी नंबर में क्या है? ए एफ। देखिए, यहाँ पर आधार जो है अलग है, बेस जो है अलग अलग, ए बी है उस तरह, लेकिन पावर क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। जैसे कि एक ठो लिए 2 और एक ठो ले लिए 3, अलग अलग ए बी, तो ए बी अलग अलग लिए एम एम मीन्स दोनों का पावर सेम लेना है। क्या लेना है? सेम लेना है, ठीक है। तो सेम ले लीजिए, कुछ भी आप 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, चलिए 3 3 लेते हैं, ठीक। अब क्या हो जाता है? दोनों जो बेस है ना, दोनों जो बेस है दोनों गुना हो जाता है, तो 3 दूना 6, और ऊपर में जो पावर है दोनों पावर मिलके एक पावर बन जाता है। 3 है तो एक ही 3 बनेगा, ये गुना लिख सकते हैं। हाँ, ये हो गया। हमको लगता है इस तरह का समझ गए होंगे। नहीं समझे, इससे संबंधित कुछ और उदाहरण चाहिए तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, या नहीं समझे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं इसमें कैसे हुआ, फिर आपको हम कॉल, लेकिन प्लस में जो भी कमेंट कीजिएगा समझ में नहीं आएगा तो प्लस में नीचे नंबर दे दीजिएगा, हम कॉल के माध्यम आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए, अब हम चैप्टर चालू करते हैं। चलिए, हम लोग 1 नंबर बनाते हैं। हमको लगता है आप लोग इस मेला समझ गए होंगे अच्छा से। ये होगा, बढ़ाते रहिएगा ना, याद अपने आ जाएगा, ठीक है। चलो, इससे अब चलिए, हम लोग नंबर 1 में ज्ञात करने बोल रहा है, 1 2 3 दिया है, तीनों को बनाएंगे, ठीक है। इसको हम हल करते हैं, हल कर रहे हैं। इसको कैसे हल करेंगे? इसको हम 64 को भाज्य गुणनखंड करेंगे तो कैसे करेंगे? जैसे कि 64 का 2 गुना 2, इस तरह इधर से करते हैं, ठीक है। इसको इधर कर देते हैं, तब उधर बनने में सुविधा हमको भी होगा। 64 तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो गया? 2 दूना 4, 2 दूना 8, 8 दूना 16,
16 दूना 32, 32 दूना 64। पावर है 1 बटा 2 तो 1 बटा 2, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 2 क्या है पावर पर 6 है, ठीक है। और ऊपर में है पावर में 1 बटा 2, 2 तिया 6 3 बार में, तो इसको 2 पर पावर 3 लिख दीजिए। 2 पर पावर 3 गुना हो गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये भी मेरा आंसर। चलिए 2 नंबर इसको हम बॉर्डर दे दिए। आगे 32, 32 को इस तरह कीजिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32, पावर कितना 1 बटा 5, ठीक। 1 2 3 4 5, 5 तो है, 2 5 तो है ना, तो 2 पर पावर 5। जितना 10 टूटेगा तो 2 पर पावर 10 लिखते, 5 तो है तो 5 ही लिखिए, और उस पर पावर हो जाएगा तुम्हारा 1 बटा 5। 5 5 कट गया तो 2 पर पावर क्या बचा 1, इसको हम क्या बोलेंगे 2 पर पावर 1, 2 ही बोलेंगे, 2 मेरा आंसर हो गया। चलिए 3 नंबर का जगह तो खत्म हो गया, नीचे बना देते, ठीक है। 3 नंबर क्या दिया है देखिए, 1 नंबर 2 नंबर बनाने आप लोग लगता है समझ गए होंगे, आप लोग अपने से बनाइए, ठीक है। और लास्ट में मैच करवा लीजिएगा कि मिलता है या नहीं, क्योंकि हमको तो बनाना मजबूरी है ना, कहीं नहीं बनाएंगे फिर आप कैसे, आपसे नहीं बनेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो 125 को पावर में कितना है 103, फिर उसी तरह 125 को हम अभाज्य गुणन कीजिए, कितना करेंगे जैसे 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से देखिए 25, हाँ हो जाएगा 5 से 25 25 और 25 25 125, पावर में 1 बटा 3 है ना। तो 5 कितना है 5 3 बार 3 लिखे 1 बटा 3, 3 3 क्या हो गया कट गया, तो 5 का 5, पावर पर 1 है तो 1 तो लिखते नहीं, 5 हो गया मेरा आंसर। 1 नंबर मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आपको 2 नंबर की ओर ले जाते हैं। क्या बोला है ज्ञात कीजिए, क्या बोला है ज्ञात कीजिए। जैसे 1 नंबर बनाए उस तरह 2 नंबर भी बनाएंगे, ठीक है। तो क्या दिया 9 पर पावर में 3 बटा 2, तो सेम टू सेम उसी तरह बनाएंगे। 9 को हम 3 तिया 9 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं आराम से। इसकी पावर में क्या है 3 बटा 2, 3 बटा 2 लिख दिए ना। अब देखिए 3 कितना है 2 है, तो 3 पर पावर 2, और पावर पर क्या है 3 बटा 2, 2 2 क्या हो गया कट गया ना, 3 पर पावर 3 हो गया, 3 पर पावर 3, तो 3 पर पावर 3 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 लिख दिए यहाँ पे, 27 हो गया मेरा आंसर। चलिए अब अगला 32 पर पावर 2 बटा 5, 32 को हम 2 गुना 2 गुना कीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32, पावर क्या है 2 बटा 5। 1 2 3 4 5, तो 2 पर पावर है 5 है ना, और उस पर पावर कितना है 2 बटा 5, 5 5 क्या हो गया कट गया, 2 पर पावर कितना बचा 2, 2 गुना 2 तो 2 दूना 4, ये मेरा हो गया आंसर। 3 नंबर और 4 नंबर आप लोग अपने से बनाइए, आप लोग अपने से बनाइए, और हम तो बना ही देंगे, फिर लास्ट में मैच कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर बनाते हैं। 3 पर यहाँ हटेगा, हट जाएगा, सीट खा जाएगा। 16 पर पावर 3 बटा 4 है ना, तो 16 को तोड़िए आप, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, दूना 4 दूना 8 दूना 16, उस पर पावर कितना 3 बटा 4, 1 2 3 4 है ना, तब 2 पर पावर कितना है 2 पर पावर कितना है 4, फिर ऊपर में 3 बटा 4, 4 4 क्या हो गया कट गया, जब कट जाता है तो 2 पर पावर ऊपर में क्या बचा 3, तो 2 दूना 4 4 2 दूना 4 4 दूना 8, ये हो गया मेरा 8, ये हो गया मेरा आंसर। चलिए 4 नंबर मेरा बच गया, 4 नंबर हम यहाँ पर बीच में बना देते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया 125 पर पावर माइनस 1 बटा 3, 125 पर पावर माइनस 1 बटा 3 यही दिया है ना। इसको कैसे करेंगे, फिर उसी 125 को तोड़ दीजिए,
तो 5 क्या कि हम लोग बनाए थे एक नंबर में 125 वाला आया था उसमें भी, तो 5 5 में किस फॉर्म में तोड़े थे, 5 25 25 25 125, अब पावर में एक माइनस 1/3 यही है ना। अब देखिए 5 कितना है 3 बार है, तो 5 पर पावर 3, फिर उस पर पावर कितना है -1/3, तो ये 3 कट गया ना, तो 5 पर पावर कितना है -1। आप लोग जानते होंगे पहले 9 क्लास में आप लोगों को पढ़ाया होगा कहीं पे कि जब कोई भी संख्या पे पावर -1 रहता है ना, तो ये हो जाता है पलट जाता है, क्या हो जाता है पलट, तो ये हो जाता है 1 बटा जो संख्या रहता है वो नीचे आ चला जाता है, 1 जो पावर रहता है वो माइनस खत्म होकर ऊपर रह जाता है 5, तो ये क्या हो गया 1/5, ये हो गया मेरा आंसर, समझे ना। चलिए अब हम लोग 3 नंबर बनाएंगे, ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अन्यथा लिख लीजिए। चलिए अब 3 नंबर ले जा रहे हैं, 3 नंबर क्या दिया है सरल कीजिए, इसमें भी 4 टूट दिया है, ठीक है, तो सरल इसको हम कर रहे हैं आसानी से, बहुत आसान है आज का चैप्टर, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है, तो हल कर रहे हैं नंबर 1 का। देखिए एक नंबर में है 2 पे पावर 2/3 इंटू 2 पे पावर 1/5, जिस यहाँ लग रहा है देखिए आप लोग बेस समान है ना, नीचे वाला दोनों समान है ना, तो देखिए यहाँ भी ये समान है, यहाँ भी दो समान है, ऊपर में m n अलग अलग, पावर में अलग अलग 2/3 और 1/5, तो ये वाला फॉर्मूला में चला जाएगा एक नंबर का फॉर्मूला में, तो ये वाला हम लगाए उसमें क्या बोला a पे पावर m प्लस n बोला है ना, तो ये वाला बैठा दीजिए a, तो ये क्या है 2 यहाँ पे m प्लस n, तो इतना 2/3 प्लस 1/5, चलो 2 अब 5 तिया 15, भिन्न का जोड़ है यहाँ पे 3 बचे 15, 5 बार में 5 दूना 10 जोड़ 5 तिया 15, 3 बार में 3 1 3, अब देखिए 2 बच गया 10 3 13, 13/15, 13 क्या है 15, यही हो गया मेरा आंसर, 13/15 मेरा हो गया आंसर। अब 2 नंबर वही दिया है, देखिए ये वाला सबसे पहले इस तरह जो है ना अलग, इस पर दोनों पर पावर 7 है, अलग अलग हम कर देते हैं, तो 1 पर पावर 7 बटे 3 पर पावर 3 और उस पर फिर पावर है 7, हम दोनों को अलग अलग कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो 1 पर पावर 7 कीजिए, 10 कीजिए, 20 कीजिए, 50 कीजिए, एक ही रहता है, ठीक है, तो एक ही रह गया। अब देखिए 3 पर पावर 3 है 7 है, तो इस तरह जब रहता है तो गुना हो जाता है 7 3 पर पावर हो गया 21, ठीक, 3 पर पावर हो गया 21, जब इस तरह हो गया 3 पर पावर 21, तो आगे क्या होगा जब इस तरह रहेगा तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे ऊपर, तो जब ऊपर ले जाएंगे तब पावर में प्लस रहे तो ऊपर हो जाता है तो माइनस हो जाता है, तो पावर 3/3 पर पावर -21 हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। जब ये वाला ध्यान से देखिएगा कि ये वाला 3 पर पावर 21 था ना, वो वाला ऊपर ले गए तो 3 पर पावर -21 हो गया, हाँ चलिए हो गया ये वाला। अब हम लोग बनाएंगे 3 नंबर, 3 वाला कौन वाला फॉर्मूला में जाता है आप लोग बोलिए तो, देखिए 11 सेम है बेस में, ए सेम है ना, तो 3 वाला फॉर्मूला में चला जाएगा। और देखिए पावर में m n अलग अलग है, यही पावर में अलग अलग है, तो मेरा 3 नंबर फॉर्मूला में चला जाएगा। तो 11 का पावर 1/2 है ना, 11 पावर 1/2, तो इसमें फॉर्मूला को क्या बोला कि इस तरह जब कंडीशनर रहे तो बेस एक बेस रह गया, और पावर जो होता है ना घट जाता है, क्या हो जाता है घट जाता है, तो इसको बेस कितना है 11 है, तो 11 लिख दिए, ठीक है। अब पावर क्या हो जाता है, पावर मेरे घट जाता है, तो 1/2 माइनस 1/4, चलिए अब 11 का 11, 4 और 2 का लघुत्तम कितना हो गया 4, 2 दूना 4, 2 बार में 2 एकम 2 घटा 4 4 एक बार में 1 एकम 21, ठीक है। 11 का 11, 2 में 1 गया तो 1 बटा मेरा हो गया 4, तो 11 का पावर कितना हो गया 1/4, इसको हम कैसे करेंगे, इससे आगे जाएगा क्या बताओ, नहीं जाएगा लगता है, ये हो गया मेरा आंसर।
चलिए 4 नंबर बचा, 4 नंबर की जगह तुम्हारा समाप्त हो गया। 4 नंबर हम लिख देते यहाँ पे, ठीक है। तो 7/1/2 इंटू 8/1/2। अब बताओ तुम लोग तो कौन वाला जा रहा है। मात्र हम 5 सेकंड का समय दे रहे हैं, कमेंट कीजिए, देखते हैं कौन कमेंट कर रहा है, बताइए। देखिए ये अब हम ई वाला प्रॉब्लम जाएगा, बोलिए कैसे। देखिए 7 8 अलग अलग है बेस में, ए भी अलग अलग है ना, पावर सेम है, एम। देखिए पावर सेम है ना। तो ये मेरा हो जाएगा 4 नंबर का प्रॉब्लम जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो इसमें क्या बोला, ए बी पर पावर एम, तो ए बी, तो इसको गुना किया, क्या किया, गुना। 7 गुना 8, 7 गुना 8 हो गया। अब पावर क्या हो जाता है, दोनों पावर सेम है, तो एक पर से एक तो पावर आ गया, जैसे 1/2 आ गया। अगर 8 सत्ते 56, 56 का पावर 1/2। आगे क्या होगा बताओ, आगे होगा कुछ, क्या नहीं होगा। यही हो गया मेरा आंसर, ठीक है। मेरा 3 नंबर पूरा कंप्लीट हो गया ना 3 नंबर। चलिए 1.6 मेरा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। हमें लगता है आप लोग को अच्छा से समझ में नहीं आ गया होगा। यदि तब पर भी नहीं आए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते कौन नंबर में, कितना नंबर में समझ में नहीं आया, ठीक है। चलिए इसी के साथ में अब इस क्लास को हम समाप्त कर रहे हैं। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। यदि मेरा अभी हम लोग इस अभी लॉकडाउन है, इसलिए हम लोग एक प्लानिंग किए हुए हैं कि पहले भी बताए होंगे आपको वीडियो में, और आज भी बता रहे हैं इस वीडियो में कि आज बहुत 7-8 दिन से क्लास हो रही है, ठीक है। ई क्लास यदि आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते, गणेश पाठशाला क्लास के बाद, जैसे 9 क्लास 10 क्लास फिर कंपटीशन की भी पढ़ाई होती है, यदि आप उस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर में आप व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं, 7250841510। इस नंबर में यदि आप 9 क्लास हो, 8 क्लास हो, 10 क्लास हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, मैथ हो, साइंस, अभी मैथ साइंस का भी चलाएंगे, अभी मैथ फिलहाल चल रहा है, साइंस फिर हम थोड़ा दिन में वीडियो लाते हैं, ठीक है, क्लास लाते हैं। उसके बाद कंपटीशन का जो रेलवे एसएससी कोई भी चीज़ का आप तैयारी करना चाहते हैं, मेरा चैनल का नाम है IAS ऑफिसर गणेश सर, उस चैनल में जाके आप क्लास कर सकते हैं। मैथ और रीजनिंग अभी चल रहा है, फिर आगे आने वाला दिन में जीके के ऑल पर्सन करवाया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में इस क्लास को हम समाप्त कर रहे हैं, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।